अब 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। ठीक है, मतलब कि कोई सॉलिड है वो हमारा किसकी शेप में है, एक कोन की शेप में है। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, मतलब कि ये एक सॉलिड कोन है हमारा, ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, सिंपल है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, दोनों की रेडियस कितनी है, ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर की है इसकी, और इसकी भी रेडियाई 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब कि जो कोन की हाइट है वो इसके रेडियस के इक्वल है। ये जो कोन की हाइट है ये इसके रेडियस के इक्वल है, तो मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर की हो गई हमारी। ठीक है, कोन की हाइट इसकी रेडियस की हाइट के इक्वल है। अब क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालना है हमें सॉलिड का पाई के टर्म्स में। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई क्वेश्चन की रफ बात जो हमने डायग्राम पे शो कर दी है। अब वो बाकायदा इसको लिखना कैसे है एग्ज़ाम में आपको, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 1 सेंटीमीटर गिवन है हमें। ओके, अब लिखो रेडियस, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट की रेडियस कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो मेंशन वो मत, मतलब मेंशन कह रहा हूँ, ध्यान मत दिया करो, अब ठीक कर लेना, ठीक है। कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो बोल रहा हूँ। अब हमें इसमें क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इजी। क्या चाहिए हमें इसमें, टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्मूले याद कराए थे, कोन के वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को आप प्लस कर दो, आ गया आपका आंसर। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल लिख दो, कोनिकल पार्ट लिख दो, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताया था, पहली वीडियो में बोला था ना, इन फॉर्मूलेस को याद कर लेना। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। इसको सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू मत रखना, क्यों मत रखना, क्योंकि आंसर हमें किसके टर्म में निकालना है, पाई के टर्म्स में। ठीक है, याद रखना, पाई की वैल्यू मत लिखना, यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1/3 इंटू पाई का पाई, रेडियस किसकी, कोनिकल पार्ट की। कोनिकल पार्ट की रेडियस कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू हाइट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 1, तो 1 रख दिया, 2/3 पाई का पाई आ गया, और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, 1, तो 1 का क्यूब हो गया 1। ठीक है, अब देखो इधर इंटू कर लो, ये आएगा हमारा पाई/3, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई/3। 3 एलसीएम ले लो इसमें से, 3 ले लो एलसीएम, 3 एलसीएम ले लोगे तो ऊपर बचेगा पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई/3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा, पाई सेंटीमीटर, क्या लगाऊँ बताओ, बोलो बोलो बोलो, स्क्वायर। ठीक है, आंसर कितना आ गया हमारा,
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। देखो दोबारा समझो, बहुत सिंपल है। हमसे टोटल वॉल्यूम पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको बात दी हुई है पूरी, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में गिवन है, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है आपको, कोनिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है वो लिख लो, प्लस के हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम लिख लो। इन दोनों के वॉल्यूम लिख के इनको आप प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, मच्छर हो गए यार बहुत इधर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, ठीक है, रखेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, रखेल हमारा कौन है, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, उसे एक मॉडल बनाना है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, मतलब कि मॉडल एक सिलेंडर की शेप में हो, विद 2 कोन्स अटैच, मतलब कि देखो डायग्राम कैसा बनेगा, ये सिलेंडर हो और 2 कोन इस पर अटैच हों, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टाइप, ये सिलेंडर हो और इसके ऊपर 2 कोन इससे अटैच हो, इसके एंड्स पे, ये एक एंड है, ये 2 एंड है, यहाँ दोनों पे कोन अटैच हों, ठीक है। फिर किससे 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, और वो कौन किसकी हो, हमारी एल्यूमिनियम शीट की हो। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो है आपका, ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर का है, ठीक है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर का है। और आगे क्या कह रहा है, लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर की, मतलब कि टोटल हाइट इसकी, टोटल हाइट पूरे मॉडल की कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। अब देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब कि इस कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर की। अब ध्यान से देखना, इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ये 12, ये 2 और ये 2, इन दोनों को यहाँ से माइनस करोगे तो इस सिलेंडर की हाइट निकल के आएगी, 12 में से 2 है तो 2 और 2 4, ये 8, तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी निकल गई हमारी, 8 सेंटीमीटर की सिलेंडर की हाइट आ गई। ओके, बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया क्वेश्चन, अब सब तो पता ही पड़ गया हमें। अब लिखो यहाँ पे अच्छे से, जैसे एग्जाम में लिखेंगे ना वैसे ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है हमारी, 2 सेंटीमीटर, जो दिया है वो लिख दो, जो डायग्राम में हमने किया है वो हमें लिख के दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर की हाइट निकाली ना हमने वो लिख दो, कैसे निकाली थी हमने, 12 माइनस के 2 8 सेंटीमीटर थी हमारी हाइट, 12 में से ये दोनों माइनस कर दिया, आ गया। हाँ, और कंप्लीट हाइट कितनी थी हमारी, 12 सेंटीमीटर थी कंप्लीट हाइट। ओके, अब देखो डायमीटर कितना दिया है हमें, 3 सेंटीमीटर दिया है ना, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर, ये दोनों के लिए सेम है, यही रेडियस हमारी कोन की होगी और यही सिलेंडर की होगी, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, अब ये देख लेना क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना किसका है। अब देखो वॉल्यूम हमें निकालना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रखेल मेड, मतलब कि कितनी एयर उसके अंदर कंटेंड है, ठीक है। लिखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे कि ये दोनों कोनिकल है ना, इन दोनों का वॉल्यूम हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के वॉल्यूम को 2 इंटू वॉल्यूम
ऑफ कोन। 2 का इंटू क्यों करा? क्योंकि दोनों कोन्स की जो भी रेडियस है, हमारी हाइट है, वो सेम है, तो हम 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका निकलेगा वही इसका निकलेगा, दोनों का डबल कर दो। जो इसका आएगा वही इसका आना है, तो दोनों का डबल कर दो। ठीक है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन की हाइट को h1 से डिनोट करेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर H2। ध्यान रखना H1 H2, नहीं तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी इसमें। ठीक है, 2/3 पाई, आर कितनी है? 3/2 इंटू 3/2 H1। H1 मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो सॉरी हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट कितनी थी हमारी? 2 सेंटीमीटर की, प्लस के पाई का पाई, आर इसकी भी 3/2 इंटू 3/2, और हाइट कितनी थी सिलेंडर की? 8। ठीक है, कोनो परेशानी? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, तो देखो 3 पाई प्लस के 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, ये हो गया 18 पाई। इन दोनों का सम करने पे कितना आएगा? ये 21 पाई। अब देखो इसमें आपसे नहीं बोला गया कि पाई के टर्म्स में निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बोला गया है पाई के टर्म्स में, तो क्या करना है? 21 इंटू 22/7 3 टाइम्स, तो ये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही ईजी था ये भी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब कि एक गुलाब जामुन है। ठीक है, अब शुगर सिरप का मतलब है जो गुलाब जामुन के अंदर रस होता है ना, वो। ये गुलाब जामुन है हमारा, ढंग से नहीं बना है, देख लें। लंबे वाले गुलाब जामुन है बेटा, ये गोल वाले नहीं, लंबे वाले। ठीक है, अब लंबे वाले गुलाब जामुन में इसका 30%, कितना? इसका 30% इसमें क्या है? शुगर सिरप है। ठीक है, और फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मतलब कि एक में 30% है, तो 45 गुलाब जामुन में आपका कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है, तो ई शेप लाइक अ सिलेंडर। हर एक गुलाब जामुन एक सिलेंडर की शेप में है। लंबे वाले जो होते हैं ना, लंबे वाले गुलाब जामुन, वही हैं ये, उसी शेप में है ये। ई शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। मतलब कि 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, बीच में सिलेंडर है इसके। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8। मतलब कि लेंथ है पूरी 5 सेंटीमीटर की। यहाँ से इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो 2.8 सेंटीमीटर है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, अब देखो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे हम? इसकी हाइट कैसे निकालेंगे गुलाब जामुन की? लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, ये सिलेंडर की गिवन है हमें, ये टोटल नहीं है, ये सिलेंडर की गिवन है। अब देखो इसमें लिखते हैं लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है हमारी। नहीं सॉरी, टोटल है ये। गुलाब जामुन की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो गुलाब जामुन की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो लेंथ ऑफ गुलाब जामुन। पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है ये, सिलेंडर की नहीं, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ
ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और डायमीटर कितना है किसका? हेमीस्फेयर का। सेमी, हाँ, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर कितना है? 2.8 लिख देना है डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। हाँ, और फिर रेडियस कितनी निकलेगी इसकी? 2.8/2, 1.4 सेंटीमीटर निकलेगी। देखो, इसकी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.4 प्लस 1.4 दोनों का टोटल क्या निकल जाएगी? हमारी हाइट। देखो इधर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? टोटल जो लेंथ है वॉल्यूम की वो, और दोनों हेमिस्फेयर, जो दो हमारे हेमिस्फेयर है ना, ये ऊपर नीचे वाला, इसकी क्या माइनस कर दो? इसकी रेडियस माइनस कर दो। तो 1.4 माइनस 1.4 सॉल्व करने पे कितना आएगा इसका हमारा? 2.2 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये हाइट हमारी कितनी निकल के आई है? 2.2 सेंटीमीटर किसकी? सिलेंडर की, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? हमको वॉल्यूम निकालना है ना। पहले निकालेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। क्या निकालेंगे पहले? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब देखो, दो हेमिस्फेयर है हमारे पास। क्या है? दो हेमिस्फेयर है। तो क्या करेंगे? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब देखो, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा? 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2 2 ज़ा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी थी? 1.4, ठीक है। तो 1.4 इंटू 1.4, एक मिनट, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? ये 2/3 पाई आर क्यू भी होता है या कुछ और होता है? ये एक बार चेक कर लेते हैं इसको। वॉल्यूम हेमिस्फेयर का, हाँ सही है, पाई आर क्यू इंटू 1.4 प्लस पाई का 22/7, रेडियस सेम ही है, नो चेंज, बट हाइट चेंज। हाइट कितनी है इसकी हमारी? किसकी? सिलेंडर की। 2.2 निकाली थी ना अभी। ये तो हो गया। अब देखो, इन सबका इंटू कर लो ऊपर वालों का, ठीक है। ऊपर सबका इंटू कर लो रफ में। क्या करना है हमको? 4 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। तो देखो, ऊपर सबका इंटू कर लेना आप अपनी कॉपी में, ठीक है। तो बेटा इंटू करने पे आएगा ये 241.472/21 प्लस इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 94.864/7। इससे इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारा? डिवाइड करने पे आएगा 11.472 प्लस इसका डिवाइड कर दो इसमें, तो फिर ये आएगा 13.552 इज इक्वल्स टू में कितना आएगा? ये 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। अभी क्वेश्चन है आगे, ठीक है। ये अभी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। अब हमें कितने का निकालना है? 45। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ
45 गुलाब जामुन, तो 45 इंटू जो एक का निकाला है उसमें 45 का मल्टीप्लाई कर दो तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, मतलब कि एक गुलाब जामुन में 30% होता है, ठीक है। जब एक गुलाब जामुन में हमारा 30% शुगर सिरप था तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, इसका 30% निकाल दो, इजी। तो यहाँ निकाल देते, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30%, ठीक है। तो 1127.25 इंटू 30%, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें ऊपर कितना आएगा हमारा 338.175, ये पॉइंट इधर था तो 10 का डिवाइड कर दिया। चलो यहाँ लगा लो, दोबारा समझा देता हूँ। अब देखो ये पॉइंट इधर है तो 10 का डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया इसका आंसर, सिंपल, ठीक है। ये था क्वेश्चन अपना।